स्पीति वैली रोड ट्रिप का 5वां दिन। लेकिन ये दिन सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, ये था एक रहस्य से भरा अनुभव। आज हमें जाना था उस जगह जहां इतिहास अब भी सांसें लेता है। भारत का सबसे प्राचीन मठ जो पूरे 1029 साल पुराना है। कहते हैं वहां की दीवारों पर समय की छाया आज भी घूमती है और हर मोड़ पर कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो आपको अंदर तक झकझोर कर देगा। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया जब हम पहुंचे स्पीति के सबसे बड़े और ठंडे शहर गाजा। यही मिले हमें दो अनजान चेहरे जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे राज के पहरेदार हों। उन्हें देखकर पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी को बदलने के लिए तैयारी नहीं, सिर्फ एक पागलपन भरा जुनून चाहिए और शायद थोड़ी सी दीवानगी भी। जानना चाहते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो व्लॉग को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप यहां पहुंच सकते हैं। सुबह सुबह नाको विलेज से तैयार होकर हम सब आगे बढ़ने चाह रहे, और आज ही वो दिन था जब हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करेंगे। जहां हम रुके थे उस होटल के बारे में मैं कुछ कहना चाहता था। ये हमारी पूरी ट्रिप का सबसे बेस्ट होटल था और इस होटल का नाम ये था, और बहुत सस्ता भी। 1500 रुपये में हम तीनों जनों को मिल गया था। दोस्तों देखो, यहाँ पे ना एक छोटा सा, शायद एक खेती करने के लिए, जो फार्मिंग करने के लिए एक तरीके से छोटा सा ट्रैक्टर मान लीजिए। यहाँ से ये हैंडल होता है, रेस दी जाती है, और ये शायद ज़मीन जो धरती होती है उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो ये दोबारा से खेत तैयार करने के लिए हिमाचल में। खाना लाजवाब। थैंक यू नाको विलेज। तो थैंक यू सो मच नाको, थैंक यू सो मच। अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते ही एक पॉइंट पर जाकर रुकते हैं और निहारना शुरू करते हैं इस स्पीति रीजन को, उसकी डेजर्ट पहाड़ियों को, और बीच में बहती स्पीति नदी को। बहुत सुकून था यहाँ पर। कुछ शरारत भी करना हम शुरू कर देते हैं। मोबाइल में एक गाना चलाया और ऐसे ही बस डांस करना शुरू किया। मज़ा आ रहा है, ट्रस्ट मी। जब आप इस व्लॉग के एंड में पहुंचेंगे ना, तो उन दो बंदों से मिल गए आपको ज़िंदगी का अनुभव होगा और सारी टेंशन भूल जाएंगे और समझ में आएगा कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे, इधर उधर मटकते हुए। वो नाचना जाने आंगन टेढ़ा था हमारे साथ, लेकिन बस करना था, पता नहीं क्यों सूझ रहा था। फिर इतने में कुछ लोग और आ गए और वहां देखकर हमको रुक गए। कहाँ से आ रहे हो? जिनसे हमने कुछ बातें की। छत्तीसगढ़ से? कौन से, कितने दिन हो गए आप लोगों को? 5 से 6 दिन हो गए। 5 से 6 दिन। तो शिमला से चले आप भी बाइक लेके, या शुरू से वहीं से? शिमला से चल रहे हैं। प्लान है मतलब वापस हमारा 8 तक। 8 तक का है? कितने ग्रुप में हो? ग्रुप में कितने बंदे हो? 5 बंदे आए हैं और 3 बाइक है? 3 बाइक है, पूरे क्लासमेट से। अच्छा, पढ़ रहे हो अभी? हाँ, मतलब हो गया हमारा कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्लासमेट ओके। तो पूरा सर्किट करोगे? इन स्पीति पहाड़ियों से ना बीच में ये रिवर, ये स्पीति रिवर है। बस इसी को फॉलो करते जाएंगे और रोड एकदम चकचक। ये सब भाई भी वहीं जा रहे हैं। बस एक चिंता है कि कुंजुम पास बाइकर्स के लिए खुल जाए। इस एडवेंचर में पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? मंजिल तक पहुंचना नहीं, ऐसे कुछ अनजाने लोगों से मिलना और अनजानी बातें करना, जिनसे शायद हम कभी जीवन में आगे मिलेंगे भी नहीं। और ऐसे ही लोगों से हमारा मिलना आगे भी लगा रहेगा। तो बस अब यहाँ से इन सबके साथ एक वीडियो शूट करके हम बढ़ चुके थे ताबू की ओर, ओल्ड एज मोनेस्ट्री। कैसे कैसे सांप की तरफ उतर के और फिर वहाँ जा रहे हैं। क्या बात है। नीचे भी एक गांव है। मैंने कहाँ रखी? चलो वहाँ से।
तो भाई यहाँ पे हमारे 300 रुपये लगे हैं 3 बाइक के। यहाँ पे एंट्री करते हैं क्योंकि अब आ रहा है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों यहाँ से जिला स्टार्ट हो जाता है स्पीति। जुले स्पीति घाटी में आपका हार्दिक स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है लाहौल स्पीति। देख रहे हो बिल्कुल नदी के किनारे चल रहा हूँ, स्पीति रिवर। ये स्पीति रिवर है भाई, और ये इसकी सहायक नदी है, तो इसको और बढ़ा देती है। बस इसी रोड पे आगे चलेंगे हम, और वहाँ से ऐसे क्रॉस करके फिर ऐसे आएंगे। अभी मैंने आपको वहाँ से दिखाया था ये पॉइंट, अब हम ऐसे घूम के इधर जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मंदिर भी है इस पॉइंट पे, ये दर्रा आ रहा है ना। जय भोलेनाथ की, जय दुर्गा माता की। सिचुएशन देख रहे हो, सामने थार और इधर ये गाड़ी फंस चुकी है, मुझे भी साइड में रोकना पड़ेगा। आजा भाई आजा। ओहो एक और थार आ रही है भाई, तू ही आजा भाई। यहाँ से फिर नीचे सीधा भाई। अब ये दर्रे ना और सुकुड़ते जा रहे हैं, ऐसे कंप्रेस होते जा रहे हैं, बहुत पास आते जा रहे हैं, और हवा की स्पीड जो है बहुत बढ़ती जा रही है। ओहो क्या दृश्य है भाई, क्या दृश्य है। जय हो प्रभु जय हो। और मेरे दोनों साथी कहाँ चले गए भाई? अरे वो तो काफ़ी आगे निकल गए यार, दिख ही नहीं रहे। वो देखो वो वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों ये पत्थर देख रहे हो, ये समय समय पर साफ़ होते रहते हैं, और ये पत्थर देखो लैंडस्लाइड होती रहती है यहाँ पर। तो इस एरिया से जितनी जल्दी आप निकल जाओ ना उतना बेहतर है, वरना कई बार तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे कोई था भी, एकदम से आता। जैसे ये पत्थर लगाए ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एरिया है, ह्यूज एरिया, जिस पर रेगुलर लैंडस्लाइड होती है। ये बने ही कुछ ऐसे हैं, रोडी रोडी वाले हैं पहाड़। वो वहाँ ऐसे जा रहा हूँ वहाँ तक, हमें चलते रहना है। साइड में बिजली की तारें जा रही हैं हमको क्रॉसिंग देने के लिए, थैंक यू। तो बीच में पहाड़ पत्थर कैसा रखा हुआ है ना, गिरा हुआ है, यहीं से गिरा हुआ कहीं से, और स्पीति रिवर के बीच में आप बीचों बीच आके रुक गया। तो फाइनली सामने बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है, और देखो बीच में ऐसे आके इतना बड़ा एरिया रहता है, वहाँ पे भी शायद लोग रहते हैं। और ये मतलब बिल्कुल ऐसा समझ लो यहाँ क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा बनाना चाहे इतनी ऊंचाई पे आके। दोस्तों एक ऐसी जगह आके रुके हैं शानदार। ये जगह बड़ी सुकून वाली थी, तो हम यहाँ रुक गए। काफ़ी देर तक इस जगह पर बैठकर आराम से बस महसूस करते रहे, फील करते रहे पानी के कलकल साउंड को। और बस क्या था, कुछ कुछ पागलपंती भी करते रहे बीच में, क्योंकि जीने के लिए पागलपंती बहुत ज़रूरी है, जैसे हम बचपन में करते थे। तो जहाँ समय मिले जैसे मिले कर लिया करो यार, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और कुछ कुछ 3 इडियट्स की तरह भी बन जाया करो। तो बस अब हम बहुत पास थे काजा के, ताबो मोनेस्ट्री के, जो यहीं से दिखाई दे रही थी, और उसके लिए निकल भी पड़े। तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और ये मोनेस्ट्री का गेट है। नीचे ना ये जो आप देख रहे हैं ये इनके मंत्र होते हैं, और इनको घुमाना पड़ता है क्लॉकवाइज, वे घूमते रहते हैं। जैसे हिंदुओं में हम माला जपते हैं ना, ऐसे ये इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज। तो ओल्ड मोनेस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, चलते हैं इधर। इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है एस्टिमेट, अंदाज़ा 1996 में की बनी हुई, यानी तकरीबन सॉरी 996, बेहद पुरानी। चलिए 1100 साल हिस्ट्री है ताबो मोनेस्ट्री की। इज सिचुएटेड इन द विलेज ऑफ ताबो ऑफ स्पीति वैली। मोनेस्ट्री 10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में टोटल 9 बनाई गई थी। 9 देखो पुराने घर किस तरीके के बने हुए हैं। तो इस तरीके से बनाए जाते थे उस समय। इन पत्थरों पे ये लिखते थे यार, ये प्राचीन पत्थर है, तकरीबन 1100 साल पुराने यार।
1100 नहीं तो 10 तकरीबन 1030 साल पुराने 11वीं शताब्दी चल रही है। और ये शायद छोटे छोटे मठ थे, काल चक्र वगैरह सब चीज़ यहीं पर है। मतलब ये चारों तरफ से क्लोज है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी। पर ये इनके ऊपर भी पत्थरों का बड़ा महत्व है, क्या है क्या नहीं जानता, पर ये बहुत पुराने हैं भाई, बहुत पुराने। ऐसे ही 2 घर हैं, इन घरों को देखते हैं क्या है। ब्रूम स्टोन इहा खान जी, द टेम्पल ऑफ ब्रॉन्टन। ओके, इस पे ताला लग रहा है, डोमलंग। ओके, ये देखो दरवाजे देखो आप, दरवाजे पे इस तरीके की नक्काशी लकड़ी का बना हुआ है, बहुत पुराना, 1100 साल पुराना। और यहाँ पे इस पे भी कुछ लिखा हुआ है शायद, ये है ब्यामास पा चैन पोल लाह खान जी, खंग होगा शायद ये, द बोधिसत्व मैत्रेय टेम्पल। और इस पे भी है ना भाई, देखो ये देखो, बारीकी से देखो आप, शायद ये अनुयायी है या दलाई लामा है जो बने हुए हैं। गजब यार, गजब। और इधर और देखते हैं पीछे, वाह यार, ये मंदिर बंद कर रखे हैं, अंदर जाने नहीं देते। तो ये छोटे छोटे जो स्तंभ है ना, ये कुछ ना कुछ महत्व रखते होंगे यार। चीज़ देखें आप, ये डिज़ाइन जो बना हुआ है ऐसे, शायद इनके अंदर कुछ होगा जो बनाते होंगे। और ये देखो वो असंख्य पत्थर जिन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये देखो, देख रहे हो। और ये बहुत पुराने, बेहद पुराने, ये देखो ये लिखा हुआ। तो ऐसे पत्थर बीच में काफ़ी जगह देखे हैं मैंने, काफ़ी जगह। ये पानी का स्टोरेज होगा बारिश के पानी के लिए, मे बी, आई डोंट नो। ओके, वहाँ पे ये बना हुआ है, ये भी बंद कर रखा है, कमाल है यार। ये देखो, ये शायद मेन मंदिर होगा जिस पे ये लग रहा है ना। घूमते रहो आप यहाँ पे, गजब। किले नुमा बंदी की गई है। तो तिब्बत के भी राजा हुआ करते थे और वो भी इस तरीके से किले नुमा करते थे। ऐसी मोनेस्ट्री 10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में टोटल 9 बनाई गई, जिनमें से ये सबसे पुरानी है। इसे बनवाने वाले थे तिब्बत के राजा येशो, जिनके बिहाफ पर ये मोनेस्ट्री बनाई गई। इस मोनेस्ट्री में जब काल चक्र प्रोग्राम हुआ 1983 और 1995 में, तब 14 दलाई लामा, तेंजिन ग्यात्सो और बहुत सारे इतिहास को ये अपने आप में आज भी समेट हुए हैं। ये मोनेस्ट्री में जो टेम्पल हैं वो खुले रहते हैं, लेकिन दोपहर के समय 1 से 2 बंद रहते हैं। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ नहीं दिखाई। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अंदर बहुत बड़ा स्टैचू था महात्मा गौतम बुद्ध का, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी, गोल्डन टेम्पल था जिसे आपको देखना चाहिए। तो कभी अगर जीवन में मौका मिले इधर आने का तो ज़रूर देख के जाना। अब यहीं से हम प्रस्थान कर चुके थे काजा के लिए, सबसे बड़े शहर लाहौल स्पीति में, जहाँ हमें मिलने वाले थे 2 जुनूनी इंसान लड़के। ये देख रहे हैं आप, ये जैसे केव्स बन रही हैं ऐसी, ये क्या पानी की वजह से बन चुकी हैं, तो ये कभी भी ढह सकती हैं, तो वहाँ सेफ नहीं है, इसलिए मैं गया नहीं। और ये हम आ गए वापस स्पीति रिवर के बगल में। ये पहाड़ है ना, बड़े अजीब हैं यार। अब देखो बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है मिट्टी के बने हों। जैसे फ्लावर में लोग करके निकले हैं यार, ये बहुत तेज आ रहे हैं यार। ये भी है बहुत तेज। एक हो रहा है।
हिसाब से जो भी निकले थे ना राइडर्स, वो देखो वहाँ बैठे हुए हैं नदी के किनारे। तो हम भी कुछ देखते हैं मेरे गाइड क्या कर रहे हैं। तो ये पहली बार हम पास से देख रहे हैं इसको। ये है स्पीति रिवर और वहाँ पे हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। और ये जो है ना ये पहाड़ ऐसे क्यों है बताऊँ? कभी ये रिवर है ना इतनी ऊंचाई तक बहती होगी, आपको अलग ही लग रहा है कि यहाँ पे मिट्टी वगैरह है, इसलिए क्योंकि ये रिवर ने जो धीरे धीरे इसको पानी ने जिसको यहाँ पे जमा कर दिया। और इसका टेम्परेचर बताऊँ भाई, इसको आप सह सकते हैं कि नहीं? एक मिनट रुको भाई, बस नहीं समझ लो मिट्टी नहीं आ रही। अगर इसमें थोड़ी सी 1 मिनट भी रहना तो पानी खराब फ्रीजिंग वाटर होता है। और ये जमता क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहता रहता है। और ये हमारे गोल्डी भाई आनंद लेते हुए जगह का। नानू कह रहा है कि फ़ोटो खिंचवा दे। ये नानू स्माइल, चश्मा हटाओ, चश्मा तो हटाओ। तो कुछ यादें अपने कैमरे में कैद करके यहाँ से भी हम आगे बढ़ दिए और एक बेहतर मोड़ पर जाने के लिए, जो बहुत बेहतर था, इसी स्पीति नदी के किनारे पर। ये देखो भाई अजीबोगरीब स्ट्रक्चर पहाड़ों की, देखो वहाँ की स्ट्रक्चर है यार, नीचे से ही दिखाई है। तो भाई एक और पॉइंट आ गया बढ़िया सा, सोच रहे यहीं उतर लेते हैं। डाल तू नदी में। पहाड़ियों को देखो आप यार। ओके, तो बताऊं, कभी कोई ज़माने में तकरीबन 1000 वर्ष पहले, अरबों करोड़ों, आई थिंक बिलियन, कभी कोई ज़माने में ये पूरा इलाका समंदर के नीचे था। जब बड़े बड़े ग्लेशियर, यूरेशियन प्लेट के टकराई थी, हाँ तब ये हिमालय ऊपर आया। तब हिमालय ऊपर आया था, तब बना था हिमालय। ये बहुत खरबों ईयर्स पहले है। ओके, वैसे देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है नदी है ना यहाँ तक बहती थी। ये पहाड़ दिख रहा है, ये ऊपर तक, ये देख अजीबोगरीब पहाड़ है, ये यहाँ तक बहती थी। 300 करोड़ साल पहले। हाँ, नानू तो क्रॉस करके आ गया, वो वहाँ पे ही है हमारा भाई। ये रिस्क नहीं लेते ना नानू भाई। भाई पत्थर मार रहा भाई। फ्रीजिंग वाटर है। नानू, गोल्डी, यहाँ ये सारे भाई सब अपना आनंद लेते हुए। बैठ बैठ। चलो चलो। लेट गई बाइक, वैसे नहीं गिरा। सांस हो गया। मेरे को लगा बोतल ले जाऊंगा। नानू भाई थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए, गिर पड़े थे, संभाला और फिर आगे बढ़ दिए अपनी मंजिल की ओर। यानी कि फाइनली काजा अब आ चुका था। जो होता है ना, इसके साइड से ऐसे एक रोड होता है, तो इसको इसके साइड से जाना होता है। ऐसे ही परंपरा है यहाँ पे कुछ, तो हम ऐसे घूम के जाते हैं। और वो भी आ रहे हैं दोनों के दोनों। यह है काजा का शहर का गेट, और वो सामने आपको काजा दिखाई दे रहा है। तो हम काजा शहर के अंदर घुस गए। तो भाई काजा शहर देख लीजिए, कैफे पार्टी। ऊपर से देख रहा हूँ, थोड़ा क्या 1x पे थोड़ी सही आएगी क्वालिटी, ये देख लीजिए। और यहाँ ये हमारी बाइक खड़ी है, स्कूटी खड़ी हुई है। अब समय था उन दो अनजाने चेहरों से मिलना, जिसका पूरे व्लॉग आपने इंतजार किया होगा। आखिर हुआ क्या था? यार तुम मतलब रामपुर से चले हो, आज कितना किलोमीटर चल रहे होंगे? तकरीबन 300, रामपुर 280 किलोमीटर चलती हो और काजा पहुँच गए। वाह भाई वाह। और स्प्लेंडर गाड़ी, महान आदमी हो, महान आदमी हो भाई। नाम है विकी पारा सर, एमपी से हो? हाँ। और आपका नाम क्या है भैया? विजय भदौरिया। 25 उम्र है आपकी? हाँ। और आपकी? 22। मतलब फुल ऑफ एनर्जी से भरे हो अभी हैं। मतलब ये रील देख के आ गए एक। सबसे बेहतर हमारे तो घर पे भी नहीं पता। घर पे भी नहीं पता?
अभी ले बेटा, मैं एक तो पता हमको कर। मेंटेन करना पड़ रहा था कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घर वाले 3 बार फोन करते हैं। नेटवर्क ओए इधर हमको यार मंगलवार को ना क्या ऑफिस ज्वाइन करना है। तो आज तो बीमार हो गई, कल भी बीमार हो जाएंगे, परसों पहुंचना पड़ेगा, तो 2 दिन में पहुंचना पड़ेगा 2 दिन में ऑफिस पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? दिल्ली। दिल्ली पहुंचना है 2 दिन। जाएंगे काजल लैपटॉप है अच्छा, यहाँ से वापस जाओगे तुम? एक्चुअली लैपटॉप रख के लेके नहीं आए, लैपटॉप लेके आता रुक तो जाते यहीं हैं, से रुक जाते करता हैं। रहता हूँ। वर्क फ्रॉम होम चलता। तुमने सोचा कि यहीं पर होगा, पास में ही चले आए? हमने पहले ये देखा कि शिमला से होगा, बोलते श्रीखंड महादेव, बोलते मुश्किल से होगा, बोलते 30-35 किलोमीटर। हमारी मिस कैलकुलेशन हो गई, हमने घर से देखा नहीं। जब करनाल के आगे ना, करनाल के आगे आ गए जब तब मैंने देखा। तो कितना था? करनाल के आगे देखा तब पता चला, अच्छा वो तो कुल्लू में पड़ता है, और फिर कुल्लू वहाँ से 35 किलोमीटर का ट्रैक है, वो जुलाई में खुलता है। फिर हमने कहा आप तो पीछे भी नहीं जाते, एक काम करते शिमला चलते हैं। फिर वहाँ पे एक ऑप्शन था कि पारासा लेक जा सकते हैं, और एक ऑप्शन था ये वाला। गाड़ी बिना ग्लव्स के चला रहे हो? किसकी? बिना ग्लव्स के। बिना ग्लव्स के हम चप्पल पहन के आए। वाह। और मुझसे कुछ है आपका प्लान आपको? करने का मन कर रहा है यार। भाई सैल्यूट तो है, लेकिन देख थोड़ा रिस्क भी रहता है यार। अरे भाई हम ना मजाक में निकल रहे हैं। ऐसे ही हम एक बार केदारनाथ भी मजाक में निकल गए थे। वो मूर्थल नहीं है तो ठंड भाई कौन सी लगाते हो? हैं? कौन सी लगाते हो? तो ये है ड्राइवर तुम्हारा? मैं तो सीन ड्राइव किया, मैंने तो ड्राइव। अच्छा, क्रिकेट भी खेल लिया और फ्रीजिंग वाटर में पैर भी दे दिया, और इसमें शीशा भी नहीं है, और पीछे से टूटा हुआ भी है। पीछे से टूटा हुआ है। ये तुम्हारा दिल्ली का इसका हेलमेट है। अच्छा, कौन सी ऐसे जुगाड़ चल रहा है तुम्हारे शरीर में? हैं? हम यहाँ मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, हेलमेट में देख के आए कि वाइजर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और आप बेटा इसे कहता असली जिंदगी, जब मनाया उठाया वह चल दी। तो SHALA आज समझ में आया कि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ एक जुनून चाहिए और उसके साथ एक पागलपन। तो कौन सी मूवी का टाइटल याद आ रहा है तुम्हें? चलो मैं अपनी बता देता हूँ। ये जवानी है दीवानी। इसके बाद हम फिर कभी इनसे नहीं मिले। आई होप कि ये वीडियो इन तक पहुंच जाए और काफ़ी लोग इनको देखकर जीना शुरू कर दें, निकल जाएं बस। कई बार मन करता होगा ना कि कहीं दूर चला जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं, तो सोचना बंद करो और निकलना शुरू करो। मध्य प्रदेश में कहाँ से हो? प्रॉपर ग्वालियर? कोई गांव है? ग्वालियर से हो? चलो घर मैं जरूर आऊंगा एक दिन। देखो हेलमेट दिखाया। हेलमेट तो एक ही था, ये तो बाद में लिया है वो। घूमने के लिए टूटा पड़ा है। ये हेलमेट क्या है, रास्ते ये में इस टूटा है अभी। पे चालान नहीं कटेगा, बस इसका फायदा ही है। वो देखेगा नहीं ना। ये भाई है, इनके साथ मिले हैं हम, और यहाँ पे बहुत सारा टाइम पास हो रहा है। आप कहाँ से हैं भैया? दिल्ली से? कितने दिन पहले चले गए? 4 दिन। ये भैया भी दिल्ली से? सामने दिल्ली से हम दोनों साथ ही आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सी जगह से दिल्ली में से? मैं दिल्ली में हूँ, GTV नगर कैंप। अच्छा, मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। चलो। और इनके साथ मज़ा आ रहा है? इनके साथ ज़्यादा मजा आ रहा है। ये माइन है। अंकित काटनी पड़ जाएगी, देख लेना। मेरी तरफ मत करे यार। तो ये व्लॉग आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि कल और भी मज़ा आने वाला है। वर्ल्ड का लास्ट प्लेस, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, सब चलेंगे कल। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।